प्रिय विद्यार्थियों, आज की कथा वार्ता एक ऐसे व्यापारी की है जो धन कमाने और धन बचाने दोनों में महारथी है। जितना ही धन कमाता है उतना ही बचाने के चक्कर में कंजूसी करता है। वैसे भी ये सामान्य नियम है, जिसके पास जितना होता है वो उतने के लिए परेशान रहता है। तो कोई यह अजूबी बात नहीं है। जैसे जैसे धन उसके पास बढ़ रहा है वैसे वैसे धन को बचाने के फेर में वो लगा हुआ है। एक दिन का वाकया है। हुआ यूं कि वो अपने परिवार के साथ कहीं जाने का कार्यक्रम बनाता है, लेकिन जा नहीं पाता। आप समझ सकते हैं, व्यापारी है, व्यवसायिक व्यस्तता, व्यवसायिक मजबूरी। कई बार से ऐसा हो चुका है कि जब भी जाने का वक्त आता है कोई न कोई उसके सामने काम आ जाता है और वो अपना कार्यक्रम बदल देता है। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं आती है। वो हार पीट कर अपने परिवार को कहता है कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, आप लोग जाओ, घूम आओ। और वो अपने परिवार को भेज देता है। जाना भी कहीं दूर नहीं है। तो बड़े मॉल खुल रहे हैं सब। मॉल में नहीं जाना था, मंदिर जाना था। कौन सा मंदिर? तरकुलहा देवी के मंदिर जाने का कार्यक्रम था। तो परिवार तो तरकुलहा देवी के मंदिर चला जाता है। वो व्यापारी नहीं जा पाता, अपने काम में व्यस्त है। तो जब मंदिर से लौटते हैं तो देखता क्या है वो कि उसकी बड़ी बेटी के हाथ में एक छोटा सा गमला है, उसमें कोई पौधा लगा हुआ है। वो बेटी अपने पिता को दिखाती है कि देखो पापा, मैं आपके लिए क्या लाई हूं। देख ही रहा है कि एक गमला है छोटा सा और उस पर एक पौधा लगा हुआ है। कहता है कि बड़ा अच्छा किया तुमने, मेरे लिए पौधा ले आई। अब मैं इसको अपने ऑफिस के सामने, अपने दुकान के सामने रखूंगा। बेटी कहती है नहीं पापा, यह ऑफिस के सामने रखने वाला पौधा नहीं है, यह तो मनी प्लांट है, बड़ा चमत्कारी पौधा है। तो जैसे जैसे यह पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास मनी बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी। और यही बात उस मंदिर के साधु महात्मा ने कहा है, मुझे समझाया है और प्रसाद स्वरूप दिया है कि ले जाओ इस पौधे को अपने घर में रखना। तो मैंने कहा कि मेरे पापा को पैसों का बड़ा शौक है, हमेशा पैसे के फेर में पड़े रहते हैं। तो उन्होंने कहा तब तो बहुत अच्छा है, ले जाओ अपने पापा को दे देना। और लीजिए, इसीलिए मैं लाई हूं कि आप ये पौधा रखें ताकि इस पौधे के अनुरूप रिजल्ट भी आए, आपकी सोच के अनुरूप रिजल्ट आए, आप जैसा चाहते हो उसमें और भी वृद्धि हो। व्यापारी को अपनी बेटी की इस समझदारी पर बहुत प्रसन्नता होती है। वो बहुत खुश होता है और उस गमले को, जिसमें पौधा लगा हुआ मनी प्लांट का, गमले को रखता है तिजोरी में और सोचता है इसमें इसकी सुरक्षा भी है और यही इसकी जरूरत भी है। इससे बढ़िया जगह क्या हो सकती है। उसके मन में आता है कि बाहर रखूंगा तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं, हवा तेज आएगी, उखड़ जाएगा, तेज धूप होगी, सूख जाएगा। मान लो बरसात आई, कहीं से धार गिरने लगी बरसात की छत से, तो उसमें भी बह जाएगा, सड़गल जाएगा, और नहीं तो कोई चुरा भी ले जाएगा। तमाम तरह की दिक्कतें हैं।
इसलिए इससे बढ़िया जगह उसको समझ में नहीं आती, वो उसे तिजोरी में ही रखता है, परिणाम भी उसे वही चाहिए। प्रिय विद्यार्थी, आप समझ रहे होंगे, उस पौधे को उसने तिजोरी में रख दिया, तो रिजल्ट क्या हुआ? तिजोरी भर गई धन से, पौधा ही सूख गया। 2-4-10 दिन में धीरे धीरे क्या हुआ? पौधा ही सूख गया, पौधा मर गया, पौधा समाप्त हो गया, सारी पत्तियां झड़ गई। क्या व्यापारी के लिए उस पौधे की सुरक्षा महत्वपूर्ण है? वो सुरक्षा के फेर में पड़ा हुआ है, उसको तिजोरी में रखता है, सुरक्षा चाहता है, और जो सुरक्षा उसकी वो कर रहा है वो क्या हो गया? उस पौधे के लिए अभिशाप हो गया। वो तो वरदान कर रहा है उसको, गया तिजोरी में रहेगा और अजर अमर हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या? तिजोरी में रखा और पौधा सूख गया। तो जो समझ रहा था कि मैं अपने पौधे के लिए अच्छा वरदान कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, उसके लिए निगेटिव हो गया, अभिशाप हो गया, पौधा सूख गया। बताएं क्यों सूख गया? अरे भाई, पौधे को जीवन चाहिए। व्यापारी ने क्या किया? उस पौधे का जीवन ही छीन लिया। उसने उसे परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित नहीं करने दिया। आप कह सकते हैं कि उसको पानी नहीं दिया, धूप नहीं दिया, हवा नहीं उसको लगने दिया। तो ये सब क्या है? जो भी पौधा है आप यहाँ देख रहे हैं, चाहे जहां भी देखते हैं पेड़ पौधे, ये क्या है? हर समय जूझते रहते हैं, धूप से, हवा से, पानी से, आप जैसे लोगों से जो उसको तोड़े ना। कितनी कितनी विषम परिस्थितियां वो पौधा झेलता है, और वो अपनी सुरक्षा स्वयं करता है। उसको सुरक्षा के लिए दूसरे की जरूरत तो है नहीं, लेकिन ये व्यापारी उसको धूप से बचाना चाहता है, उसको हवा से बचाना चाहता है। क्या कर रहा है? जो इसका जीवन है उससे वो अलग कर रहा है सुरक्षा के नाम पर। तो ये सुरक्षा और खतरनाक चीज। कहीं न कहीं आपके साथ भी यही बात। कभी सोचा आपके मम्मी पापा, आपके गार्जियन हर समय आपको लेकर परेशान रहते हैं, या यूं कहूं चिंतित रहते हैं, कहीं कुछ हो न जाए। अरे क्या होगा, कैसे कुछ हो जाएगा? एक असुरक्षा की भावना उस व्यापारी के अंदर था, उस पौधे को लेकर के, आपके पेरेंट्स के अंदर है आपको लेकर के। तो ये सुरक्षा के प्रयास में अगर आपका संघर्ष छीन लिया गया, आपका भी वही हाल होगा जो उस पौधे का हुआ है। जीवन संघर्ष थोड़ा सा टाइट किया गया, घर से खबर आ गई कि गणित के सर जो है ठोक दिए, चोट लग गई। अगर आपको वैसे ही छोड़ दिया जाए, आपका संघर्ष छीनना है। हमारा काम संघर्ष छीनना नहीं, हमारा काम आपको संघर्ष की ओर प्रेरित करना है। और मैं समझता हूं सारी शिक्षा का मात्र इतना ही उद्देश्य है कि आपके अंदर जो है उसको कैसे बाहर निकाला जाए। कहा भी गया है कि जो अपने को बचाएगा, समझो वह अपने को खो देगा, और जो अपने को खो देगा, समझो उसने अपने को ढूंढ लिया। आपको मेरी बात गूढ़ लग सकती है, लेकिन ये मेरा खो देना जो मैं कह रहा हूं आपसे, ये खोना नहीं है, ये वाकई आपका संघर्ष है। जिसने संघर्ष छोड़ दिया, समझो वो गया, और जिसने संघर्ष किया वो नए में प्रवेश कर गया, और जिसने अपने को बचाया, जिसने अपने संघर्ष छीन लिया, समाप्त हो गया, अर्थहीन हो गया। तो जान लो, इस जीवन यात्रा में जो इस संघर्ष के लिए समर्पित है, समर्थ है, वही जीवन जीता है। बाकी तो बस इस चिंता में जाने कल क्या होगा, तो कल कुछ नहीं होगा।
वही होगा जो आज आप कर रहे हैं। इससे इतर कुछ भी नहीं होना है। आप क्या कर रहे हैं आज, आप भली प्रकार जानते हैं। आप जो आज कर रहे हैं वही कल होना है। मैं तो कहूंगा हमारा जीवन ठीक एक बीज की तरह है, उसके अंदर वृक्ष छिपा होता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट चाहिए ना जानने के लिए। पीपल का बीज छोटा सा होता है और कितना विशाल वृक्ष उसके अंदर छिपा होता है, लेकिन उस वृक्ष को देखने की दृष्टि चाहिए। सबके पास नहीं है, या जिसके पास है भी वो स्थूल दृष्टि है। मैं वास्तविक दृष्टि की बात कर रहा हूं। मैंने कहा आपसे कि बीज के अंदर वृक्ष छुपा हुआ है, ठीक उसी तरह हमारे अंदर भी विराट छुपा हुआ। पूरी सृष्टि हमारे अंदर छिपी हुई है, लेकिन हम उसको जान पाते, हम उसको समझ पाते, हम उसको बाहर कर पाते? उस बीज की तरह हमें भी होना होगा, हमें भी बनना होगा। वह भी बीज वृक्ष के लिए अपना सब कुछ खो देता है, अपने को सड़ा देता है, गला देता है, और जब अंकुरित होता है, जब पल्लवित होता है, जब वृक्ष का रूप लेता है, तब हमें पता चलता है कि बीज से वृक्ष बन गया। तो इस बीज से वृक्ष बनने की स्थिति, बीज की परिस्थिति, बीज की जो प्रोसेसिंग है, या यूं कहूं कि जो बीज का संघर्ष है, उसका हम संज्ञान नहीं लेते और उसका संज्ञान लेना ही नहीं चाहते। बस बीज है और वृक्ष बन गया, कब फले, गिरे और वो भी सीधे हमारे मुंह में, यही चाहते हैं। तो वास्तव में हमारी यही कठिनाई है और यही भूल करते आ रहे हैं हम। जब तक यह भूल करते रहेंगे, संघर्ष से दूर रहेंगे, अपने को बचाते रहेंगे, कभी विराट नहीं हो सकते, कभी विराट को प्राप्त नहीं हो सकते। लेकिन हम तो इस अस्तित्व में केवल इसीलिए आए हैं कि अविराट से विराट हो जाएं। तो विराट होने का और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। जब तक हम अपने को मिटाएंगे नहीं, तब तक नवीन नहीं हो सकते, तब तक नए नहीं हो सकते। नवीन होने की यही केवल और केवल शर्त है। नया तभी होता है जब पुराना नष्ट हो जाता है, नया तभी होता है जब पुराना नहीं रहता। विचार करें तो आपके पास पुराना क्या है? वही जो ओढ़े हुए हैं आप, वही जो आडंबर है, वही जिसके लिए आप भागते हैं, वही जिसके लिए आप डरते हैं। तो जब तक ये सब बना रहेगा, तब तक आप नए नहीं हो सकते। इनको छोड़िए जो आपको पीछे खींचते हैं, उनको छोड़िए जो आपको रोके रहते हैं, उनको छोड़िए जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। जब तक उन्हें छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप नए नहीं हो सकते, तब तक आप जीवन नहीं प्राप्त कर सकते। बीज को लगा उसे कुछ नवीन करना चाहिए। उसने किया, कैसे किया, क्या किया, यह सब आप जानते हैं। तो क्यों नहीं आप भी वही करते हैं? क्यों नहीं आप भी ठीक उसी की तरह लक्ष्य बनाते हैं? क्यों नहीं आप भी उसी की तरह अपना उद्देश्य तय करते हैं? क्यों? जो आप कर रहे हैं उसका भी तो बस यही उद्देश्य है। शिक्षा भी, पढ़ाई लिखाई भी, या जो भी प्रोसेसिंग है, उसका केवल इतना ही मतलब है, केवल इतना ही अर्थ है कि जो आपके अंदर है वो बाहर आ जाए। जो बीज के अंदर था उसे कोई शिक्षा नहीं दी गई, उसकी कोई पढ़ाई नहीं हुई, उसकी कोई स्कूलिंग नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर जो था वो बाहर आ गया। आपके अंदर जो है वो किस स्कूलिंग से बाहर आएगा? क्या जो स्कूलिंग आप कर रहे हैं ये पर्याप्त है, या इसके बाद भी कोई स्कूलिंग बचती है
जिससे आपके अंदर जो है वो बाहर आ जाए। ये आज के लिए विचारणीय प्रश्न है, ये आपको सोचना है, आपको करना है कि आपके अंदर जो है उसको आप कैसे बाहर लाएंगे। अगर आप ऐसा सोच पाते हैं, कर पाते हैं, तो निश्चित ही कल आप विराट को प्राप्त करेंगे। आपका स्वरूप विराट होगा, आपके अंदर सारी सृष्टि है वो बाहर आ जाएगी, जिसके लिए आप लगे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे हैं, लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। शिवोहम।